हेलो गाइस, स्वागत आपका मेरी ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं आ गया पन्नगर किसान मेले में। तो यहाँ आया था मैं शहद लेने। तो यहाँ मिलता है शुद्ध शहद। तो मैंने 1 kg ले लिया है। तो 350 का 1 kg है। यहाँ किया जाता है मधुमक्खी पालन, इसलिए शुद्ध शहद मिल जाता है। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ पन्नगर के मेन मेले में। तो मैंने लिया शहद 1 kg, क्योंकि मुझे हो गया टाइफाइड। तो आज मुझे काफ़ी बुखार भी आ गया है टाइफाइड की वजह से, लेकिन फिर ब्लॉग बनाया जा रहा है। इस मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है और उड़ रही है धूल, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया है। तो यहाँ पहुँचते ही मैंने देखे वाटर पंप, जो कि बहुत पावरफुल भी थे। इनकी क्वालिटी भी एक नंबर थी। तो इसके बाद हमने देखा खेतों में यूज किए जाने वाले औजार। तो इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी और ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी भी है। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा एक मिनी ट्रैक्टर। तो इसका इस्तेमाल निराई गुड़ाई में किया जाता है। तो ये पहाड़ों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये है बाइक धोने वाली मशीन। तो यहाँ पर पहुँचते ही हमने देखे कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं। तो ये है ड्रिल मशीनें। तो बहुत सारी टूल्स हैं यहाँ पर। तो मेरे पास भी काफ़ी टूल्स हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत सारी ड्रिल मशीन है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये हैमर ड्रिल मशीन है। तो इसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एंगल कटर और बहुत सारी मशीन है। ये है 7 फीट ऊंची सौर ऊर्जा प्लेट। इसे देख के तो मैं चौंक गया। अब मैं जा रहा हूँ गांधी पार्क पे। तो ये यहाँ का सबसे खूबसूरत पार्क है। तो गाइस मैं आ गया हूँ गांधी पार्क में। तो यहाँ पर शुद्ध वातावरण है। तो यहाँ पर कोई धूल नहीं है, इसलिए मैंने मास्क निकाल दिया। और यहाँ पर सभी लोग फोटो खींच रहे हैं। तो अभी मैं हूँ गांधी हॉल के सामने। तो बहुत ढूंढने के बाद अब मेरे दोस्त यहाँ मिल ही गए हैं। तो यहाँ दिन में से हैं। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। तो गाइस मैं काम करता हूँ टीवीएस टायर्स में। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं अपोलो टायर। तो ये टायर काफ़ी बड़े हैं। तो सबसे बड़ा टायर तो ये है 5 फीट हाइट का। तो मेरी हाइट जो है 6 फीट की पूरी और ये जो है करीब 5 फीट पूरा है। तो मेरे कंधे तक देख लो। तो ये कंपनी काफ़ी बड़े बड़े टायर बनाती है। शायद ये जेसीबी का होगा। तो ये जो है जेसीबी टायर नहीं, बल्कि ये बहुत हार्ड कंपाउंड है। तो ये मेरे ख्याल से जंगल में चलने वाला टायर है, ऑफ रोडिंग के लिए है। इसका कंपाउंड में और उस वाले कंपाउंड में अंतर है। और ये ट्रैक्टर टायर लग रहा है मेरे को। काफ़ी तगड़े ग्रिप है, देख लो इतना बड़ा ग्रिप है। कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे टायर लॉन्च किए हैं। कहीं टकराएगा नहीं? नहीं, ये अगर जैसे सामने से पेड़ या कोई खंभा भी आता है तो ये वहीं पे खुद रुक जाएगा। इसमें आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वहाँ से रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं है उसके आगे। अगर आप मैनुअली इसे कंट्रोल कर रहे हैं तब तो आप साइड करके फिर आगे निकाल सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक होगा तो ये अपने आप साइड होगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में दवा डालने के लिए किया जाता है और 10 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। एक बार चार्ज करने पर ये 15 मिनट उड़ सकता है और एक टैंकी खाली करने में इसे 5 मिनट लगता है। तो ये है रोटावेटर। तो बहुत ही हैवी क्वालिटी का। इसका इस्तेमाल खेत में निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है। इस मेले में किसान भाइयों के लिए बहुत सारी मशीनें हैं। कुछ के मैं नाम जानता हूँ, कुछ के नाम नहीं जानता हूँ। अगर आप यहाँ आते हो तो इन मशीनों की पूरी जानकारी मिल जाती है कि इनके नाम, प्राइस, कितना इनकी कैपेसिटी है, कितना वेट है। तो इस बार किसान मेले में टाइम से आ गया, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ देख पा रहा हूँ। तो और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखो इस ट्रैक्टर की हाइट कितनी है और इसके टायर भी अजीबोगरीब है। तो इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से दवा छिड़कने के लिए किया जाता होगा। अच्छा, यहाँ छूना मना है। ये वंजन है यार। ये है होंडा के जनरेटर। तो 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक इनकी क्षमता है। तो इनके प्राइस जो है 1 लाख से 1.5 लाख है। तो 1 लीटर में जो है 1 घंटा चल जाता है। तो ये है 5 किलोवाट वाला जनरेटर। तो इसकी कीमत 1.5 लाख है। तो इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल जनरेटर है, 5 किलोवाट तक आपका चला देगा। पूरा मेला घूमने के बाद हम पहुंच गए गांधी हॉल में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आलेखन बनाया गया है। तो इस पूरे आलेखन को जो है इन्होंने जो है अपने अनाज से बनाया गया है। चना, मक्का, जौ, बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। अब हम आ गए हैं गांधी हॉल के अंदर। तो यहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद हम चल दिए, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। तो अगर आप मछली पालन करना चाहते हो तो एक सबसे बढ़िया आइडिया है। तो आप इस तरह से मछली पालन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है जाली का एक रिंग बना है, जिसमें एक कपड़ा लगाया गया है फाइबर वाला प्लास्टिक टाइप का है। और उसके बाद इसमें पाली गई है बहुत सारी मछली। तो इस तरह से आप मछली पालन कर सकते हो। तो सब देखने के बाद अब चलते हैं फटाफट घर को। यार मौसम भी बिगड़ रहा है। तो मेला इतना बड़ा है ना कि मतलब 2-4 घंटे में तो नहीं घूम देख सकते हम लोग। तो काफ़ी टाइम लगता है मेले को घूमने में। तो मेले का ये सिर्फ ना एक कोना है, बहुत बड़ा मेला है। तो मैं जब भी आता हूँ पूरा मेला तो कभी नहीं घूम पाता हूँ। अब देखते हैं सिंगर सिलाई मशीन, घर घर में यूज होने वाली। डिजाइन वगैरह लेना है आपको यहाँ से
चेंज कर लेना। अच्छा ये चीज़ इस तरह से डिजाइन बन जाता है। सर डायरेक्ट पावर से चलेगी ये, 70 वॉट की मोटर होती है इसके अंदर। क्या मजा भी लगानी पड़ेगी। एक धागा यहाँ लगता है। हाँ एक यहाँ, ये दो आ रहा है। यहाँ भरा जाता है ना, यहाँ से बॉबिन भर ली आपने, वो नीचे लगा दी। ये बॉबिन बाइंडर होता है भरने का। उसको दो कलर लगा सकते हैं। हाँ 2 कलर एक साथ चला सकते हैं आप, कोई डिजाइन बनानी है तो। अगर इसमें दोनों धागा एक साथ डाल दें, डबल धागा कर देते हाँ तो पड़ जाएगा। हैं, मोटी सिलाई कर देंगे। हाँ तो किसान मेला मेरे घर के पास ही है और हर साल आता हूँ मैं इधर। और आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं मेले में पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। तो दरअसल मैं यहाँ शॉपिंग करने ही आता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं और लेता हूँ मडवे का आटा, जो कि काफ़ी फेमस है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, पर मैं लेने वाला हूँ मडवे का आटा। ये बाजरे का है, मडवे का कौन सा है? ये है मडवे का आटा, 1 kg ले लेता हूँ। तो अब कुछ खाने पीने वाली चीज़ें देख ली जाए, तो यहाँ पर है आंवले का मुरब्बा और आंवले से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, तो पर कुछ महंगी भी हैं। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने कुछ ही चीज़ें ली। तो यह है अचार की दुकान, चलो इसको देखते हैं। यहाँ से मैंने 3 तरह का अचार ले लिया है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर है लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, पर बहुत महंगी भी है और मेरे किसी काम की भी नहीं है। यहाँ से मैंने ले ली सोया बड़ी, तो ये 100% शुद्ध सोया बड़ी है, 110 रुपये किलो। किसान मेले के अंदर भी आपको शहद मिल जाता है, पर ये शुद्ध है या नहीं कह नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारे हाइब्रिड फलों के पेड़ मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हैं। ये है किसानों की खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार। तो भाई पूरा मेला घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर को। लगभग मैंने आज आपको जो है सब कुछ दिखाया, तो कोशिश रही कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें दिखाऊं और उसके बारे में बताऊं। हालांकि मैं खुद भी कुछ चीज़ें नहीं देख पाया और काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ घूमते घूमते, काफ़ी चलना पड़ता है, बहुत बड़ा मेला है। तो मैं शाम के टाइम पर आया था, करीबन 2.5-3 घंटा में ही आ रहा, तो करीबन 5 बजे मैं यहाँ आया था और अब 7 बज चुका है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो यह है बुरास का जूस, तो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी मिलता है। तो 140 का मैंने ये लिया है, बाकी मैंने ये 200 का लिया मीचपूस। तो ये जो है 350 बोल रहा था पहले, तो मैंने जो है इसको कम करा के 200 में ले लिया। तो ये आंवला है, तो चटपटा आंवला है, तो ये काफ़ी महंगा है। तो ये मुझे सबसे महंगा लगा क्योंकि ये जो है 200 रुपये का मिला मेरे को। तो ये जो है महंगा भी है और कम भी है, 500 ग्राम है। और सबसे बढ़िया चीज़ है शहद, तो ये शुद्ध शहद है पंतनगर का। और एक लिया मैंने तुलसी का पेड़, तो यह है काली तुलसी, तो ये 50 रुपये का था, मैंने 30 रुपये में लिया। तो इसमें से 2 चीज़ तो मेरी बढ़िया लगी मेरे को, और ये भी जो है ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छा है। बाकी ये चीज़ थोड़ा मेरे को महंगी लगी, और बड़ी जो है 100 रुपये की है, 120 रुपये की मात्र। तो ये मुझे सबसे सस्ती लगी। तो 2 चीज़ मुझे महंगी लगी, बुरास का जूस और जो है आंवले का चटपटा आंवला। तो ये 2 चीज़ महंगी, बाकी बड़ी है, शहद है और तुलसी, और ये मीचपूस सस्ती प्राइस में मिल गया। तो आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।